नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मैराथन क्लास के दौरान मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक और लाइव क्लास लेकर के आऊंगा, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ी के बाकी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। कुछ तकनीकी कारणों से ये संभव नहीं हो पाया मैराथन क्लास, और चूंकि कल आपका एग्जाम है तो इसीलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ जो बचे हुए सेक्शन थे उसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा हिंदी के जो एक दो टॉपिक बच गए थे उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ी के शब्द। छत्तीसगढ़ी में पहला क्वेश्चन आप मन बर है कि घेरी बेरी शब्द के हिंदी समानार्थी का होते। ऑप्शन है जल्दी जल्दी, तेज तेज, इधर उधर या बार बार। तक घेरी बेरी के मतलब होते बार बार। ये एक क्रिया विशेषण है ना, याद रखो घेरी बेरी जो शब्द है ये एक क्रिया विशेषण है भाई, जो आप मतलब बताते कि कोई क्रिया जो है वो बार बार हुआ थे, तो घेरी बेरी के मतलब का हो जाते बार बार। झन का हिंदी समानार्थी है। अब देखो, झन शब्द जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ी में दो जगह में यूज होते, दो जगह प्रयोग में लाथन हमन। एक तो हमन प्रयोग लाथन मना करे के सेंस में, एक आमला झन कर बाबू, उहा झन जा, एला झन खा। तो झन के जो प्रयोग है ये एक तो प्रयोग होते नहीं के अर्थ में, और दूसरा जब हम संख्या बताते हैं जीवित मन के तब हमन कथन दू झन मन के, तीन झन मन के, तो वहां पर संख्यावाची शब्द के साथ हमन झन शब्द के प्रयोग करथन। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखो आप, तो ऑप्शन में झाड़ी झन के अर्थ नहीं हुए, झांझर घलो नहीं होवे, झिड़कना घलो नहीं होवे, तो एकर अर्थ का होते सर नहीं के अर्थ में हमन प्रयोग करथन झन शब्द के। अगला प्रश्न देखथन, छत्तीसगढ़ी शब्द कमचिल का हिंदी अर्थ क्या है। तो कमचिल आप सब मन ला पता होही, जैसे बांस रथे ओकर चिल्फा जो निकलथे ऐसे टुकड़ा जे हाथ हाथ में गड़थे तो बिकट पिराथे, ओला कहे जाथे कमचिल। तब बांस के जो पतला टुकड़ा होते ओला कहे जाथे कमचिल, एला याद रखो। बाघ के स्त्रीलिंग शब्द का होते। बाघ शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है छत्तीसगढ़ी में, और एकर स्त्रीलिंग शब्द का होते बाघिन या बघनिन। ऑप्शन के हिसाब से आप निर्णय लो, बाघिन और बघनिन दोनों एकर आंसर होते, दोनों एकर स्त्रीलिंग रूप होते। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखो, जब हमन वर्णमाला पढ़थन छत्तीसगढ़ी के तो हमन ला 3 वर्णमाला बेसिकली देखे बर पड़ जाते। काबर की 2018-19 के पहले, खासकर 22 जुलाई 2018 के पहले जब हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के मानकीकरण नहीं हो रही से वर्णमाला के, तो वो समय स्वर मन के संख्या माने जाए 10 और व्यंजन के संख्या माने जाए 30। ये जो विभाजन है ये राजभाषा आयोग के रही से, और एक हिसाब से आंसर पहले लिए जाए। लेकिन हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार यदि आप देखो तो 10 और 33 माने जाते, यानी स्वर के संख्या 10 और व्यंजन के संख्या माने जाते 33। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की अगर हम बात करें तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा बोलते कि 8 स्वर होते और व्यंजन के संख्या होते 29। तो आप ला पूछा थे स्वर कितना है, तो स्वर के संख्या होते 8। ठीक, कौन सा वर्ण होते हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार, कौन सा वर्ण डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार होते, ये सब अभी जाने के समय नहीं है। वैसे 8 स्वर में आप मन ला बताओ तो आ, ई, उ, ए और ओ, ये जो 8 स्वर है ए मन ला डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा बोलते कि यही स्वर हमारे यहाँ प्रयोग में लाए जाते। यही में 2 स्वर जो है ऐड करूं तो वो डॉक्टर हीरालाल काव्योपाध्याय के वर्णमाला बन जाते, यानी स्वरों के संख्या ओमा ए और औला जोड़ देबे ता ओह हीरालाल काव्योपाध्याय के संख्या हो गए। यानी हीरालाल काव्योपाध्याय जो बताए रही से स्वर के संख्या तो 10, ये 8 और ये 2 10, और यही 10 जो स्वर है वो मतलब पहली राजभाषा आयोग भी माना है। लेकिन जब मानकीकरण हो गए हमारे मन के, हमारे छत्तीसगढ़ी के जब मानकीकरण हो गए 22 जुलाई 2018 के बिलासपुर संगोष्ठी के बाद, ओकर बाद से छत्तीसगढ़ी में स्वर के संख्या हो गए 11
और व्यंजन के संख्या माने गए है एमा 39। तो 11 39 प्लस 2 अयोगवाह, ऐसे करके हमन हमर पूरा हिंदी के जो वर्णमाला है ओला पूरा अपना ले हन 52 वर्ण ला। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो यहां से डायरेक्ट ये बनते कि वर्णमाला छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है, तो आंसर लेना है 52। काबर 22 जुलाई 2018 के बाद से छत्तीसगढ़ी के वर्णमाला ना मानकीकृत कर दिए गए हैं और मानकीकरण के अनुसार 11 स्वर है, 39 व्यंजन है और 2 अयोगवाह हमन माने हन। और आहा एला दोनों ला हमन काय कथन ए अयोगवाह रे, और यही रूप में हमन छत्तीसगढ़ी वर्णमाला ला अपना ले हन। अगर हमन बात करन पहली के जो राजभाषा आयोग के वर्णमाला रही से ओमा 10 स्वर रही से और 30 व्यंजन माने जाए। हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार 10 स्वर और 33 व्यंजन है, तो 33 व्यंजन तो हिंदी के आप लोग पता ही है, वही व्यंजन ला हीरालाल काव्योपाध्याय माने रही से। एक अलावा 10 जो स्वर है, हिंदी में 11 स्वर होते, री ला नहीं माने रही से हीरालाल काव्योपाध्याय। री हमर वर्णमाला में नहीं है, काबर ऋतु जैसे लिखना है तो हमन सीधा ओला ऋतु लिख देथन ऐसे। तो हीरालाल काव्योपाध्याय कहिस कि जब हमन एक प्रयोगे नहीं करन तो ओला का मतलब वर्णमाला में रखे के, तेकरे नाम से और री ला वर्णमाला से हटा दे रही से। सेम वही चीज डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा कहिस कि भाई हमन आय आओ के भी तो उपयोग नहीं करन हमार भाषा में, तेकरे से ओहू ला हटाओ। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा बोलिस कि स्वर के संख्या 8 और व्यंजन के संख्या हो गए कितना 29। ठीक, तो ये अलग अलग वर्णमाला है छत्तीसगढ़ी के, लेकिन अब अगर मानकीकृत वर्णमाला के बात करी तो आप आंसर एक हिसाब से लू। यहां से ऐसे क्वेश्चन भी आते कि हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आई कि छत्तीसगढ़ी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये तीनों आंसर ला ध्यान में रखना है। ठीक, व्यंजन की संख्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्वर मन के संख्या ला डायरेक्ट पूछी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़थन। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी में स्वर मन की संख्या कितना हो गए सर 8 हो गए। किन दो भाषाओं को छत्तीसगढ़ी की जुड़वा बहन की संज्ञा दी जाती है? तो दो भाषा है बघेली और अवधी। ये देखो असल में ये जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ी के विकास क्रम से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ी के विकास क्रम जब आप देखो तो वहां पर सबसे पहली आते ऊपर में संस्कृत, संस्कृत से छत्तीसगढ़ी भाषा विकसित हो है, वही नाम से छत्तीसगढ़ी भी आर्य भाषा हरे। अब छत्तीसगढ़ी जो है संस्कृत जो है ये आगे जा करके पाली भाषा में बदलिस, पाली भाषा आगे जा करके प्राकृत में बदलिस, प्राकृत भाषा के विखंडन से 7 अपभ्रंश मन के निर्माण होते और एमा से एक अपभ्रंश होते आपके अर्धमागधी। अर्धमागधी, ये अर्धमागधी से 3 बड़े भाषा निकले हैं। एक तो निकले हैं हमारे छत्तीसगढ़ी, दूसरा निकले हैं अवधी और तीसरा निकले हैं बघेली। तीसरा भाषा निकले हैं बघेली। चूंकि ये तीनों भाषा के जन्म अर्धमागधी से हुए हैं, तेकरे से ती मन आपस में काहे जुड़वा बहन है। तो जुड़वा बहन छत्तीसगढ़ी के कौन हरे? एक तो अवधी और एक बघेली। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी ला मिलाना है भाई। शब्द दे है ए साइड होकर अर्थ दे है। तो अटाना के मतलब का होते? जैसे कुआं अटा गए है गर्मी में तो वो का होते? सूखना। अगोरना माने प्रतीक्षा करना। अथान माने आचार जानत हो, और अतलंगा माने उद्दंड। तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हो। आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। अभी मत 2 3 1 4, ये देखो ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां पे मुहावरा है अंगठा दिखाना काला कथे, अंगठी दिखाना काला कथे, अंधेरा होना अंधेर होना। तो देख अंगठा दिखाना, तय अच्छा बेरम मोला अंगठा दिखाए बाबू, धोखा देना, ऐसे ठेंगा दिखाना। ठीक, अंगठी दिखाना माने ललकारना, तय ऐसे अंगठी दिखा के गोठियाते ना तो वो कह रहे ओ ललकारना है। तो अंगठी दिखाना माने होते ललकारना।
अंधरा होना माने का होते? अंधरा होना माने होते अल्प बुद्धि। अंधरा हो गेज का रे, ऐसे कहते ना, तत्ते हैं अंधरा हो गए तोला का बड़ा अन्याय नहीं दिखिस, ऐसे। अंधेर होना माने होते अन्याय होना। ठीक, तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन, काली के लइका होना, क्रिया पारना, कुकरी उड़ान और कोचक के घाव बनाना। तो देख, काली के लइका मतलब होते कि अरे ते काली के लइका मोला सिखावे रे, माने काली के लइका मतलब अनुभवहीन है, ते कल आए हज और मोर ले ज्यादा कैसे एक्सपीरियंस वाला हो गए, यही अरे अनुभवहीन होना, काली के लइका होना। और क्रिया पारना माने एलत पता हो ही, क्रिया माने कसम, हमारे यहाँ कथे है ना। कुकरी उड़ान माने बहुत थोड़ा दूर, अरे कुकरी उड़ान में ओकर घर हैगा, तब बोले वो अपन भाई घर मिले नहीं जाए, ऐसे। तो कुकरी उड़ान माने का होते थोड़ी ही दूर में। और कोचक के घाव बनाना माने, अब कोचकना माने जानते हो नहीं, कोचकना माने जबरदस्ती छेड़ना। ठीक, अब जबरदस्ती दुश्मनी काकरो संग बढ़ाना जब रथे तो ओकर लिए शब्द प्रयोग होते या मुहावरा प्रयोग होते कोचक के घाव बनाना। तो एमा आंसर आप मैच कर लो भाई। अगला, पर्रा भर लाई के लेखक कौन है? तो पर्रा भर लाई के लेखक हरे श्यामलाल चतुर्वेदी। हालांकि ये सेक्शन उम्मीद नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आई, काबर सिलेबस में छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखे हुए हैं आपके, फिर भी जो महत्वपूर्ण आई ओला बिल्कुल तैयार कर लू, काबर एक क्वेश्चन मन पूछे जाते हैं। अगला, हमर कतका सुंदर गांव, सुने हो ये गीत ला, हमर कतका सुंदर गांव जैसे लक्ष्मी जी के पांव, ये डॉक्टर प्यारेलाल गुप्त के रचना हरे। अगला प्रश्न देखथन, छड़वे काला कथे, छेवरनीन काला कथे, छेवारी काला कथे और छरियाना काला कथे। तो छड़वे कौन ला कथे? ऐसे महिला जिला ओकर पति है त्याग दे है, वो छड़वे हरे। छेवरनीन कौन है? जे प्रसूता स्त्री रथे, जे प्रेग्नेंट लेडी है ना, जो प्रसव काल में चलत है, ओला का कहे जाते? छेवरनीन कथे। और छेवारी काला कथे सर? प्रसूति काल। और प्रसूति के बाद यानी डिलीवरी के बाद जो लड्डू खाए जाते थे छेवारी लाडू है। छेवारी के टाइम में जो छुट्टी लेते थे छेवारी छुट्टी है। ठीक, तो छेवारी मतलब का होते? प्रसूति काल। अब यहीं से आपके शब्द बनते। छरियाना काला कथे, तो छरियाना माने होते बिखरना, फैल जाना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न, ओइरना काला कथे सर? ओखी काला कथे, ओतियाना काला कथे और ओसरी पानी काला कथे। ओसरी पानी या ओसरी पारी, ठीक है, पारी घलो कथे, ओसरी पानी या ओसरी पारी। ओइरना माने होते डालना, जैसे तेल के टीपा है बड़े वाला, है नी, ओला ओइरथे छोटे डब्बा में। जैसे धान है टुकनी में हेर थे, ओला कथे ओइरना, है नी। तो ओइरना मतलब होते निकालना, डालना। ओखी काला कथे सर? ओखी माने होते बहाना, कल बताए रहे हो एला आपला। ओतियाना माने का होते? ओतियाना माने होते आलस्य करना, ठीक है। यही ला चपासी लागना घलो कथे, ऐसे चपासी कह दी, ओतियाना कह दी। अब एक शब्द कंफ्यूज मत हो, ए ओतियाना है और ओझियाना काला कथे? तो ओझियाना माने होते बात करना, ओझियाना कह दी, गोठियाना कह दी, तो एकर मतलब होते बात करना, एकर मतलब होते बात करना। याद रखू, ये शब्द लब पूछे हुए अभी कुछ समय पहले एक एग्जाम में। ठीक, ओसरी पारी काला कथे? तो ओसरी पारी माने होते एक के बाद एक पारी लगा के जैसे काम होते ना, तो ओला बोलते ओसरी पारी। ठीक, अगला प्रश्न देखते, रौनिया तापना के मतलब का होते? रौनिया बोले जाते धूप ला, रौनिया बोले जाते धूप ला, और रौनिया तापना माने धूप तापना। नौसिखिया व्यक्ति को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? जो नवा नवा आदमी है नी, ओला बोले जाते का दरसिखहा, नवा नवा सीखे है, ठीक है। यही ला नवई घलो कह देते, नवई, नवई के जोगी और कलिंदर के माला। नवा नवा आदमी जे जोगी बने हैं, है ना, जे नवा नवा पुजारी बने हैं, ते कलिंदर के माला बनाते, ठीक है। उहू मुहावरा है आपके यहाँ के छत्तीसगढ़ी में, उहू मुहावरा है, नवई के जोगी कलिंदर के माला। बोले के मतलब ये होते कि जो नवा नवा सिखैया आदमी रहते ते बड़ा अनोखा अनोखा काम करते, है नी। तो नौसिखिया आदमी ला काय कहते? दरसिखा की थे, नहीं तो नवई के देते। अगला प्रश्न देखो,
भेड़िया ला काय कथे, लोमड़ी ला काय की थे, गीदड़ ला काय की थे, खरगोश ला काय की थे। ये सब क्वेश्चन मना कंफ्यूज करथे। ठीक, काबड़ भेड़िया लोमड़ी गीदड़ हमन अंतरे नहीं जानन काला कथे सर। भेड़िया बड़े होते ऊंच है नी, और जे गांव में जाते ना वहां के कुकुर मन के सफाया हो जाते, भेड़िया मन जाते तब भेड़िया ला का बोलते सर, भेड़िया ला बोले जाते हुर्रा। लोमड़ी ला का बोलते, लोमड़ी ला बोले जाते खेखर्री, और गीदड़ बोले जाते काला कोलिहा ला। ठीक है, गीदड़ ला छत्तीसगढ़ी में काय कथे कोलिहा। ठीक है, गीदड़ ई ला सियार गलो कथन, नान चुन रथे देखे। ठीक, खरगोश ला काय कथन, लम्हा कथन। और इसने जैसे कछुआ है तो कछुआ ला काय कह देथन सर मन हा, लिमुआन कह देथन, लिमुआन, लिमुआन या लिमुआन ऐसे घलो कथन, लिमुआन। ऐसे चिड़ई मन के घलो नाम है, जैसे पड़की एक चिड़ई होते है हमारे यहाँ। कबूतर ला काय कथन सर, परेवा कह देथन, परेवा। गुड़ेरा नाम सुने हो, गुड़ेरा काला कथे सर, बामन चिड़ई जाना तो छोटे छोटे गौरैया जो आते ओला गुड़ेरा बोले जाते। मंजूर काला कथे, अब मंजूर शब्द देख के कंफ्यूज मत हो, मंजूर का है रे, मोर ला बोलता ना मन मंजूर। ठीक है, ऐसे बहुत अकन चिड़िया है। कोकी चिड़ई होते है हमारे यहाँ, किंग फिशर जाना तो उहू हरे एक प्रकार के चिड़िया छरे। तो बहुत अकन प्रकार के चिड़िया है। तोता ला काय कथन, सुआ कह देथन। मुर्गा है तो कुकरा हरे। तो बहुत अकन पक्षी जीव मन के नाम है, वो आपके एग्जाम में पूछते। और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के अंतर्गत वहां से क्वेश्चन आए के बिल्कुल संभावना बने रहते। तो ए मन ला अच्छा से तैयार करो। ठीक, अब आगे बढ़थन भाई। अब आथन छत्तीसगढ़ी जनौला में, विशाले आप काटना ना। चलो अब आथन छत्तीसगढ़ी जनौला में। छत्तीसगढ़ी जनौला का होते सर, पहेली, पहेली जानना है। हमारे यहाँ बहुत अकन लोक भाषा में प्रचलित पहेली है, वही मन ला हमन बोलथन जनौला। ठीक, अब ये जनौला मन अलग अलग चीज से संबंधित होते, जीव जंतु मन से संबंधित रही, तो फसल से संबंधित रही, किसानी से संबंधित रही, प्रकृति से संबंधित रही। बहुत प्रकार के हमारे यहाँ जनौला जो है वो प्रचलित है। एमा से कुछ जनौला जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मतलब मैं बताए के कोशिश करूं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में है, ताकि आप मतलब एक एक प्रश्न में चर्चा मिल जाए जनौला। तो पहला क्वेश्चन देखो, जेकर जेखर ऊपर पाखी चना मसूर के खेत, एक कहानी ला जानबे तभे दुहु पेज, का है सर। अब देख, जेखर ऊपर पाखी, ठीक है, जेकर ऊपर पंख लगे हैं, चना मसूर के खेत, और जे एक कहानी ला जानबे तभे दुहु पेज, का हरे सर, वो हरे आखी सर। आखी में पलक रथे ओला पंख बोल दिया गया है। चलो, तरी पचरी ऊपर पचरी बीच में मोंगरी मछली, ये का हरे सर, जीभ ला कथे, जीभ ला। ठीक है, ऊपर घलो पचरी है, नीचे घलो पचरी है, और बीच में मोंगरी मछली है, तो जीभ हरे। टेढ़ेक बेड़ेक रद्दा और बीच में कुआं, तो का हरे सर, कान हरे। कान में देखे हो संरचना होकर है ना, बीच में ऐसे गड्ढा कस रही और ऐती बरा ऐसे 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 संरचना बने रहते, तो टेढ़ेक बेड़ेक रद्दा और बीच में कुआं। अगला, घाम में जन्माए हवा में मुरझाए, गोई तोला पूछो हवा में सुख जाए, का रे, पसीना। यही ला छत्तीसगढ़ी में रहना कथे, पसीना ला याद रखो, रहना चुचवात ले काम करत हैगा, माने पसीना। ठीक, अब आंसर ला मिला लो भाई आप मन। अगला, 5 भाई के एके अंगना, ए दे हथेली। हथेली का हरे, 5 भाई है, एकर मन के अंगना का के ठक है, एक के ठक है, तो का हरे, हथेली। खाए मत सुखाए और बिन खाए मोटाए, का हरे सर, ए हरे चुंदी। ठीक है, माने खाही त सुखाही और बिन खाए मोटा जही। जैसे बाल में अगर तेल लगावे तो पतला रही है नी, और मत धोला, तेल झन लगा का हो जाई, और चिपक चिपक जटा बन जही है नी, तक बिन खाए का हो जाते, मोटा जाते। उचकुल गुचकुल कुआं खदान, 32 पेड़ में एक पान, का हरे, ए हरे मुंह सर। 32
पेड़ कहा थे मतलब 32 ठक दांत, और एक पान कहा थे मतलब जीभ। अगला, लग कहूं तो लगे नहीं, और बिन कहे लग जाए, कहा रे सर, होंठ। ठीक है, लग कही बे देख, अब ये बड़ा वैज्ञानिक वर्ड ये अरे वैज्ञानिक है बड़ा। कैसे, लग कही के देखो, लग होंठ मन मिले नहीं आपस में, और बिन, बिन कहे कई एक बार, बिन होंठ मन आपस में मिल जाते, तो ये बड़ा अच्छा टाइप के है। तो लग कहो तो लगे नहीं, और बिन कहूं तो लग जाए। एक चिड़ई ऐसा पूछी मधु पैसा, कहा रे सर, ए हरे सर होंठ, ए है मोर, मोर। ठीक है, मोर के पंख ला अगर आप देखे हो तो ओकर पंख कैसे रहते सर, ऐसे रही पंख होकर, ऐसे, और बीच में ऐसे पैसा ला बने रहते, पैसा ऐसे, है नी, तो यही ला पैसा कहा थे। तो एक चिड़ई ऐसा, है नी, जेकर पूछी में दू पैसा। भुसभुसी वन में टिब्बा नाचे, कहा रे सर, ए हरे जुआ। ठीक है, भुसभुसी जंगल है, और ओमा टिब्बा नाचत है, ओमा कीड़ा नाचत है। ठीक, बीच तरिया में गोबर थाल, कहा रे सर, कछुआ लिमवान। और पेट खलखल और पूछी है गाभिन, का होते सर, अरे यार चांटी होते है, पेट है खलखल और पूछी है गाभिन, तो ए हरे चांटी। ठीक, होठ नहीं हुए, चाटी होते। चलो आगे बढ़ते। एक थारी में मोती भरे, ओमा ले एको नहीं गिरे, कहा रे सर, एक थारी में मोती भरे, जैसे आसमान ला देखू तो ओमा बहुत अकन का रथे, तारा रथे, बहुत अकन तारा है ओमा, उही ला का बोल दे है, मोती। और आसमान है का हो गए, थारी हो गए सर, ओमा ले एक को ठग नहीं गिरे। अब एम ऑप्शन में एको जगह नहीं दिखते, कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखो, छत्तीसगढ़ी में तारा ला जोगनी कथे, तारा जो होते ना ओला जोगनी कथे। ठीक, बीच थरिया में कंचन थारी, कहा रे सर, ए हरे पुरैन पत्ता। पुरैन जानते, कमल, कमल के जो पत्ता होते या कमल के जो फूल होते, कमल ला बोले जाते पुरैन, और कमल के पत्ता ला पुरैन पाना, पुरैन पत्ता ऐसे कह देता है ना। मुट्ठी भर आटा और घर घर बाटा, कहा रे सर, अंजोर हरे। ठीक है, थोड़ा से रही, जैसे दिया जलाहू तो कतका बढ़ रही, दत्की बढ़ रही, लेकिन ओकर अंजोर बहुत दूर तक जाते, तो वही बोला थे कि मुट्ठी भर आटा है और घर घर बांटा। नदी के तीर तीर चरे बोकरा और पानी अटागे मरे बोकरा, कहा रे सर, दिया। दिया में ऐसे बाती लगे रही थे, देखे हो ऐसे बाती है नी, और तीरे तीर में है, ये देख, ये दिया के तीर में है नी, तो नदिया के तीरे तीर चरे बोकरा और तेल है, ये देख खत्म हो गए, तो तेल लाए में का बोल दे है, पानी, पानी हटागे और मरे बोकरा, बुझा जाही हो। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखो, आधा सुआ आधा बगुला हमर देश में ऐसा हुआ, तो कहा रे सर, ओ हरे गोंदली नहीं तो फिर मुरई, गोंदली घलो प्रयोग करते, गोंदली बर और मुरई बर घलो होते, हरे का चीज सर यह देखो, आधा सुआ, सुआ कौन से रंग के रहते सर, हरा, और इसने मुरई और गोंदली के पत्ता जो रहते वो हरा रही। और आधा बगुला, बगुला कौन से रंग के रहते सर, सफेद रंग के, तो एती बर मुरई के हिस्सा ला देखो, ये सफेद रंग के रहते, है नी। प्याज भी देखू, गोंदली ला अगर देखू तो गोंदली घलो ऐसे करके ऐसे, है नी, बल्ब के आकार में, यू कैसे रहते, सफेद रहते सर। तो आधा बगुला, ये आधा बगुला और आधा सुआ। ठीक, तो हमारे देश में ऐसा हुआ, तो एक आंसर हो जाएगा गोंदली या मुरई दोनों। फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे लमडोरा, रिंगी चिंगी माने का होते सर, रिंगी चिंगी माने होते रंग बिरंगा, और मुनगा के फूल ला देखो तो एक से एक रहते, सफेद रंग के दिखी भरो हा, लेकिन अंदर में बैगनी कलर, पीला कलर, लाल कलर सब रहते। ठीक, और फूल ला अच्छा से देखो तो पता चली, तो का हरे मुनगा। ठीक, सुखा डबरी में बगुला फटफटाए, ए का हरे सर, ए हरे मुर्रा। ठीक है, मुर्रा अगर फूटत देखे हो तो देखे हो एमा रेती भराए रहते, है ना, एक तो धमेला रही या एक तो भाड़ी जो रहते, है ना, भाड़ जो रहते, ओमा का रहते, ओमा रेती भराए रही।
रेती भराए रही थे ओमा चाउर ल छिद देथे बस, और गरम होते तो का होते वो ऑटोमेटिकली पट 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 फुटक चालू हो जाते। तो उही ला कहे का सूखा डबरी, सूखा है पानी थोड़ी है एमा, नहीं है सूखा है सर, ये तो सूखा है। और एमा बगुला फटफटात है, बगुला सफेद रंग के रहते, तब बगुला फटफटावत है सूखा डबरी में, तो एक हरे सर मुर्रा हरे या लाई घलो हो सकते है ना, मुर्रा या लाई दोनों हो सकते। अगला इचिक दाना पिचिक दाना, दाना ऊपर दाना, तो बोटरल कहथन हमन है नी, बटरा जो खाथन मटर वही हरे है। अगला एक ठीक खंबा के 4 ठन छानी, एक हरे सर चुनचुनिया भाजी जानथो, या वही ला बिलासपुर वाले छत्तीसगढ़ी में सुनसुनिया कह देते है नी, चुनचुनिया भाजी, सुनसुनिया भाजी, चरपनिया भाजी, अलग अलग नाम है, हरे वही चीज होते का सर एमा होते ऐसे एक ठक डंडी और ऐसे 4 ठक पत्ती ऐसे निकले रही, ऐसे देखे हो खाए गलो हो है नी, तो यही कहा रे, यही हरे एक ठीक खंबा के 4 ठक छानी, ये देख 1 2 3 4, वही चरपनिया भाजी है, वही सुनसुनिया और चुनचुनिया भाजी वही चलकत है। चलो एक टांग और एक टोपी 12 देश ले निकरे जोगी, कहा रे सर ए हरे फुटू, ठीक है, एक ठिन टांग और एक ठन टोपी, ऐसे ऐसे निकलते ना, ऐसे ए दे ए मशरूम में एक ठिन टांग और एक ठन टोपी और 12 देश ले निकरे जोगी, 12 जगह निकल ही, एक के जगह नहीं निकले 12 जगह निकल ही हो। कटोरा ऊपर कटोरा और बेटा बाप ले गोरा, कहा रे सर नरियर हरे, यही लग खुरहोरी घलो कथन, याद रखो नरियर कह देथन या वही ला का कह देथन खुरहोरी, याद रखो। बीच तलवा मा थोरहे पानी, उमा नाचे लाल भवानी, कहा रे सर ए हरे सुहारी, ठीक है, बीच तालाब में थोड़े पानी, कम है पानी, और ओमा नाचे लाल भवानी, सुहारी लाल हो जाते पक्थे तक है नी। आंसर मन ला आप मैच कर लो भाई, ठीक है, मैं अब एमा नहीं जाता काबर की आप मन के टाइम वेस्ट होगी, मैं चाहता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप मन ला करा दो मैं, हाँ है ना। चलो एक ठीक रुख मा ढेलच ढेला, कहा रे सर बेल, अब ये बेल नार वाला बेल नो है भाई, वो खाए वाला बेल है, जानत हो वत का बढ़ रहे थे बेल, बेलेज कथे हिंदी में गलो बेल कथे है ना, तो वो बेल के जो फल होते वो बहुत कड़ा रहते, ढेला कसरी थे और गिरिज काकरो मुड़ी में मुड़ी छरिया जही, तो ओकरे बर प्रयोग होए का एक ठे रुख में ढेलेच ढेला, तो वो बेल हरे, ऊपर डंडा और तरी हंडा, कहा रे सर ऊपर डंडा है और नीचे में डंडा है, तो ये जिमी कांदा है सर, ठीक। देखो जहां पर भी अगर लगते ना कि भाई ये प्रश्न जो है एमा कंफ्यूजन है, तो ओकर ना आकृति बना के कोशिश करू, छत्तीसगढ़ी के अधिकांश जो जनौला जो रहते ना वो इसने में बन जाते हैं, ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करू, ये बहुत आसान हो जाते हैं आपके लिए, ठीक। कुबरा बुढ़वा और नून खाए, कहा रे सर अमली, ठीक है, अमली जो रहते ओला अगर ध्यान से देखो तो वो ऐसे रहते कुछ ऐसे है नी, तो एकर बीच बीच में का निकले सर कुबरा निकले है, कुबरा यानी कुबड़, ये अमली है, ठीक, ये बीच बीच में कुबड़ निकले है ये दे, और नून खाए माने नून मांगते, अब लाटा बनाना रही तो यार जाना तो बिना नमक के थोड़ी बन जाही, ठीक, तब कुबरा बुढ़वा नून खाए, कहा रे अमली, ऐसन सिधवा राजा ते हर खपरा में बैठा है, कहा रे सर कोहड़ा या कुम्हड़ा, जानत हो मखना की देथा न मना, पंपकिन मखना। अगला एक दांत के टेढ़गा डौका नहीं डरावे भादो के लहुका, कहा रे सर नांगर, नांगर होते, ठीक है, एक एके टांग रहते, देखे हो नांगर, अगर नांगर या हल जब नहीं जानत हो नांगर काला कथे तो ऐसे रहते भाई नांगर है, ठीक, एक टांग है एकर, एक टांग ए दे एक टांग है नी, एक दांत के टेढ़गा डौका और नहीं डरावे भादो के लहुका, भादो में सबले ज्यादा बिजली चमकते, लहुका मतलब होते बिजली चमकना, भादो में सबले ज्यादा बिजली चमकते, और नांगर कब निकलते सर भादो में निकलते, ठीक है, जितना तीजा पूरा सब मनाथो सब भादो में बनाथो नहीं, उही समय के तिहार होते सब, तो नांगर जो होते यह एक टांग के रथे,
एक दांत रथे एकर, है नी, एक टांग है, एक दांत इला, एक टांग ला, एक दांत और एक टांग, ऐसे घलो लिख देते, एक टांग के टेढ़गा डौका ऐसे, ठीक है। और नहीं डरावे भादो के लहुका, यानी बिजली जो चमकते भादो में ओला यह नहीं डरावे। चलो, पेड़ ना पत्ता ऊपर बड़े छाता, कहा रे सर, ए हरे अमर बेल, ठीक। एमा पेड़ में पत्ता नहीं रहा है, जाना तो हो, जैसे अधिकांश मध्य छत्तीसगढ़ में ये आप मतलब देखे बर मिल ही, है ना, ऐसे बड़े बड़े पेड़ रही, जैसे बड़े बड़े पेड़ तो नहीं बोलना चाहिए, जैसे बमरी उमरी पेड़ रहते, है नी, बमरी हो गए, करंज के पेड़ हो गए, ए पेड़ मन ऊपर ऐसे पीला कलर के ऐसे नार फैले रहते, जेमा फूल फल कुछ नहीं आवे, ओ का हरे, ओ अमर बेल हरे, ठीक। तो ओमा पेड़ नहीं होए न पत्ता नहीं होए, बस बड़े पेड़ जो रहते ना ओकर ऊपर ऐसे छा जाते, ऐसे पूरा ओला ऊपर से नीचे तक कवर कर देते, तो उही ला कहे का ऊपर बड़े छाता, पूरा छा देते है। 8 पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, एक आ रहे सर तुलसी, ठीक है। अब कैसे सर, 8 पहर और 64 घड़ी, यानी पूरा दिन भर के समय नर पर नारी चढ़ी, कैसे चढ़ी सर, आप मन जाना तो तुलसी के जो हमर चौरा होते हैं ना, तुलसी के जो बिरवा रहते हैं हमर मन के, वो बिरवा में का रही, जैसे ये तुलसी के बिरवा है हमर, ठीक है। जब पूजा करे जातो तो ए मेरे एक ठो पथरा अलग से रखे रहते हो, करिया कलर के, जाना तो शालिग्राम भगवान कथन होला हमन है नी, वो शालिग्राम भगवान ऊपर काला चढ़ा था न मन, तुलसी पानल चढ़ा था, तो नर पर नारी चढ़ी, वो तुलसी पाना है, ठीक। 6 महीना के रांधे भात जबे खावे ता ताते तात, ए हरे मिर्चा, ठीक है, मिर्चा कद को पुराना हो जाए, अपन तीखापन नहीं छोड़ा है। अगला, खटिया गाथे तान बितान और 2 सुतैया 22 कान, कौन अरे सर, रावण और मंदोदरी, ठीक है, 2 जन सुतैया, रावण के 10 मुंडी, तो 10 गुना 2 करबे तब 20 ठो कान हो गए ओकर, है नी, प्लस मंदोदरी के 2 ठीक कान, के ठक कान हो गए, 22 कान हो गए, 2 सुतैया है और 22 कान है। अगला, बिन पंख के सुवना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग उनके नहीं मरे न भूख प्यास, कहा रे सर, ए हरे आत्मा, जीवात्मा, आत्मा कहले जीवात्मा कहले, है ना, एक एला ना तो भूख लगे ना प्यास लगे, कुछ नहीं, कोई शारीरिक संवेदना नहीं, काबर शरीर नहीं है ना, बिना पंख के उड़थे मरथे आदमी तो मन किथन ना, आत्मा निकल गएगा शरीर ले, आत्मा चल दे, जीवात्मा उड़ा गे, तो वो का हरे, बिना पंख के सुवना, बिना पंख के सुआ हरे, और उड़ी चलत आकाश, आकाश में बिना पंख के उड़ के जाते, रूप रंग नहीं है ओकर, ठीक, और भूख प्यास घलो नहीं लागे ओला। अगला, बिन पांव के अहिरा भैया बिन सिंह के गाय, ऐसन अचरज हम नहीं देखेन खारन खेत कुदाए, कहा रे सर, सुनो, बिन पांव के अहिरा भैया बिन सिंह के गाय, बिना सिंह के गाय, ऐसन अचरज हम नहीं देखें और खारन खेत कुदाए, कहा रे सर, सांप और बेंचा, ठीक है। कैसे सर, बिना पांव के अहिरा भैया, बिना पांव के माने सांप जो है ना, सांप के पैर नहीं हुए और वो अहिर के काम करते है, अहिर मतलब यादव, ठीक है, यादव मन ला काय कहते, अहिरा कहते, अहिर कहते, है ना, पहाटिया कह देते, तब बिना पैर के अहिरा भैया, ठीक, बिन सिंह के गाय, एकर सिंह नहीं है, बेंचक सिंह होते का, मेचका के नहीं हो, मेंढक के सिंह नहीं हो, ठीक, तब बिन पैर के अहिरा भैया और बिन सिंह के गाय, और ऐसा अचरज हम नहीं देखें और खारन खेत कुदाए, खेत खार में कुदाते वेला, ठीक है, ये जो यादव है या ये जो अहिरा है वो काय करते, एक गैया ला कुदावत है, कहां कुदावत है, खेत खार में कुदावत है, ठीक है। तो सांप और बेंगचा ए हो जाही एकर उत्तर। अगला, खोड़र खोड़र खोड़री 6 आंख 3 बोर्री, कहा रे सर, खेत में हल चलाता किसान, ठीक है, 6 ठन आखी है और 3 ठन बोर्री है, खेत में हल चलत है, तो ओमा 3 जन हो गए, 2 ठन बैला हो गए, 1 ठन मनखे हो गए, किसान हो गए, है नी, तो 3 ठन बोर्री है, नाभि 3 ठन, 2 ठन बैला मन के, 1 ठन किसान के, 3 ठो बोर्री हो गए और 6 ठन आखी हो गए। चलो भाई अब आगे बढ़थन, अगला प्रश्न आप बरे,
कारी गाय करौंदा खाए और ढील दे बछरू लंका जाए। कहा रे सर, बंदूक है। ठीक है, कारी रंग के गैया है, यह करौंदा खाते। करौंदा मतलब वो गोली, ठीक है, वो जो बंदूक वाला जो गोली होते ओला करौंदा बोले गए है एमा। तो कारी गाय, करिया रंग के गाय है जे करौंदा खाते और ढील देवे तब बछरू लंका जाए। अब लंका मतलब श्रीलंका मत सोचो, हमारे यहाँ लंका के मतलब होते बहुत दूर। छोड़ना यार, लंका कौन जाही, तो लंका बोले का मतलब बहुत दूर होते हैं ना। लंका मतलब ये नहीं कि श्रीलंका की बात हुआ थे, नहीं, लंका मतलब बहुत दूर। तो ढील देवे तब बछरू कहाँ जाही, वो लंका जाही, तो वो बंदूक हो गए। चार भाई पड़े और चार भाई खड़े। कहा रे सर, खटिया। खटिया में ऐसे देखे हो, चार ठक पाया ऐसे लेटे रहते और चार ठक पाया मन काय रहते, खड़े रहते। तो यही ला कहा थे चार भाई, है ना, चार भाई पड़े और चार भाई खड़े। लात मारे तब चिचियाए और कान ऐठे तब भाग जाए। मोटरसाइकिल है नहीं, मोटरसाइकिल के हैंडल ला अगर आप देखो तो मोटरसाइकिल के हैंडल में कैसे होते, एक तो पहली तो किक मारे लागी, है नहीं, आजकल सेल्फ वाला आ गया तो अलग बातेगा। अब वो समय जब ये बनाए रही से ते समय नहीं रही से राजदूत चले और राजदूत में किक मारे पड़े। ठीक, तो लात मारे, लात मारबे तो का हो ही, चिचियाही, चिल्लाही, आवाज आते गाड़ी से। और कान ला ऐठबे, ये दे एक्सीलरेटर ला ऐठबे तो गाड़ी भाग जाते। ईल कहा थे यार। दू झन दुब्बर घानी के बैल, दू झन परे कांच के जेल। कहा रे सर, ए हरे घड़ी। ठीक है, घानी के बेल है, लगातार चलत रही थे, घानी के बैल है, रुका नहीं, ओकर खासियत ओइला हिंदी में कह देथन कोल्हू का बैल। चलो, दू ठन बैला के एक के मुंह और एक के रंग, तो फिर भागे तो आगू पीछे। कहा रे सर, ए हरे पन्ही, जूता। जूता ला छत्तीसगढ़ी में कहे जाते पन्ही, याद रखो। ठीक है, दू ठन बैला है, दोनों एक के मुंह के, एक के दिखते दोनों, ठीक है, एक के रंग के होते, लेकिन जब भागते तो आगू पीछू चलते। अब एक गोड़ आगे निकल गए तो वो पछवा गए, ए आगे निकल गए तो ये पछवा गए, ऐसे। अगला, नानकुंड टूरा, नानकुंड टूरा कूद कूद के पार बांध है। कहा रे सर, ये सूजी धागा हरे, सूजी धागा, है नहीं। अब ये सूजी मतलब यह वाला सूजी नो है भाई, ठीक है, वो हलवा बनाए वाला सूजी नो है, और सूजन वाला घलो सूजी नो है, ये सुई वाला सूजी है। ठीक है, सुई ले छत्तीसगढ़ी में सूजी कथन। नानकिन टूरा गुटानी असन पेट और कहा जावे टूरा, रतनपुर देश। तो एक दू जवाब होते, एक तो चिट्ठी घलो होते और एक तो नरियर घलो होते, याद रखू। चिट्ठी और नरियर दोनों बार यूज होते का, नानकुंड टूरा गोटानी असन पेट कहा जाबे टूरा, रतनपुर देश। पहाड़ में चारा चरे और चट्टान में पानी पिए, तय कहा रे सर, छुरा। ठीक है, जो छुरा चाकू जो रहते वो काय करते, पहाड़ में चारा चरते और चट्टान में पानी पीते। कहे के मतलब जब वो धार करथो आप तो कामा करथो, वो टेना पखना जानत हो, शब्द सुने हो, टेना पखना। टेना पखना काला कहते सर, देखो छत्तीसगढ़ी में एक तो क्रिया है टेना। टेना के मतलब होते कोनो चीज ला धार करना, ऐसे धार करते ना। हाँ, पहले के नाव मन ला देखे हो, काबर पहली ब्लेड नहीं चलत रही से, तो का करे, एक ठक उस तरह रहे, ओला इसे 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 चलावत रहे। ठीक, तो वो टेना हरे, क्रिया हरे, टीना, टेना। और ओला जो पत्थर ऊपर रगड़े जाते ओला कहे जाते टेना पखना। और टेना पखना में जब रगड़ते तब बीच बीच में ओमा पानी डाले लगते और तेज होते हो होकर से। ठीक, चलो, तो ए हो गए आप मन के कुछ जनौला। आगे बढ़थन। आईठा डारे और चुचवात निकारे। का हरे सर, ए हरे सर, करछुल। ठीक है, करछुल ला जब सब्जी बनाऊं तो कैसे चलातो, ऐसे ऐसे, है नहीं, ऐठा डारो और चुचवात निकारे, ऐसे निकाल के देखो नहीं पानी कितना है, कितना रखना है, रसा कितना गाढ़ा हो, वही हरे। छितका कुरिया में बाघ गुर राय, ए हरे का जाता। ठीक है, जाता ला बोले जाते छितका कुरिया में बाघ नरियाए। छितका कुरिया कहे के मतलब एक अलग से कुरिया रहते। जाता जानते हो ना, जे पहली दार वार पीसे के काम आए, है नहीं, दाल वाला यह करे हुमा, या पिसान बनाए के काम आवे, आटा बनाए के, ओकर लिए जो इंस्ट्रूमेंट छत्तीसगढ़ी में पारंपरिक उपकरण जो होते वो होते जाता। ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर रहते भाई, पत्थर के ऊपर पत्थर, ऐसे हैंडल लगे रही,
और एला ऐसे गोल गोल घुमाबे, है नी, एला ऐसे गोल गोल घुमाबे और ऊपर से ए मेरे ले चावल गेहूं जो डालना है तेला डालो, कैसे होई, ये घूमत जाते और वे है एमा पिसावत जाते ऐसे। ठीक है, एक ठो एकरे ऊपर यह गलो है हमारे यहाँ लोकोक्ति, कैसे, अंधवा पीसे कुकुर खाए, अंधवा पीसत जाते और कुकुर खात जाते, माने कोनो मेहनत करत जाते कोई यऊ और खावत जाते कोई यऊ, तो अंधवा पीसे और कुकुर खाए ऐसे। ठीक, यही ला कबीरदास काय कथे, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, यही दो पाटन हरे, एक आसमान एक जमीन। ठीक, अब वो दार्शनिक आदमी रही से, तो ये आसमान है ये जमीन है और एक बीच में काल ह घिसत है, काल ह घिसत है, कोनो नहीं बाचा एमा। ठीक है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, वो कबीरदास कहता, वो जाता अच्छा रहे। ठीक, चलो, अलार दे दुलार दे और लेके कचार दे, तो एक आंसर देखो, छेना होते या गोबर घलो होते। ठीक है, अलार दे दुलार दे, एकदम प्यार से पहले ऐसे हलाही, ऐसे मस्त ओकर गोला बनाही, तान ले जाके दीवार में राह ले दे, वो का हो गए, वो छबा गे, लेके कचार दे। ठीक, अगला, ऐसन सजन निर्दयी के अलग बिलग कर दे, कहा रे सर, मुखारी, मुखारी माने दातुन। ठीक है, दातुन जानत हुई, दातुन के दे, दातुन के देथन, या इहिला ना दतौन घलो लिखते ऐसे, दतौन भी बोले जाते हैं ऐसे। छत्तीसगढ़ी अब भाषा के भिन्नता है अलग अलग क्षेत्रीयता के हिसाब से। तो ऐसन सजन निर्दयी के अलग बिलग कर दे, मतलब सर देख, मुखारी ला भारी प्रेम से घसते पहली वो सजन है, बहुत देर तक घसी ओला, और आखिरी में ओला दो फांकी करके ओला फेंके जाते, जानत हो, दो फांकी करके फेंकते ऐसे जीभ ला रगड़ के, है नी, तो अलग बिलग कर दे, बीच से चीर देते तुमन। अगला, खांधी ऊपर खांधी ओमा चढ़ीस गांधी, कहा रे सर, सीढ़िया हरे। ठीक है, खांधी ऊपर खांधी, ऐसे खांधी ऊपर खांधी, फिर खांधी, फिर खांधी, और ऊपर ओमा चढ़ीस कौन, गांधी। अगला, चार चौक और 20 बाजार, 16 बेटी के 3 दमांद, ए होते पासा। पासा जे मन खेले हो तो जानत हो, है ना, देखे हो तब वो जानत हो। 3 दमांद कहे के मतलब 3 ठो, ऐसे जैसे लूडो के गोटी रहते ना, वो इसने 3 ठोक ऐसे पासा रहते, ऐसे ऐसे पासा रही 3 ठोक, एमा अंक लगे रहते ऐसे, पौ 12 सुने वो दुर्योधन वाला, हाँ वो ये है ना। 16 बेटी के 4 चौक कहते, सबले पहले तो 4 चौक, तो 4 जगह रुके के जगह रहते ऐसे काटे वाला, है नी। 20 बाजार, 20 ठोक डब्बा रही, और 16 बेटी के 3 दमाद, 16 बेटी। ठीक है, अब वो 16 बेटी का हरे वो जाने, मैं हूं नहीं जानो पासा के बारे में ही, ज्यादा पासा के होते है इतना जान लो। 10 खिला जड़े है और दरबार में पड़े है, का हरे सर, ए हरे पतरी, पतरी। अब ये मत बोलू कि भाई सर आजकल तो पतरी में खिला जड़े नहीं रहे, वो समय जड़े रहे भाई, वो समय जाना थो परसा पान के बनावा है पतरी, परसा जाना थो, होली में जेकर नेचुरल कलर बनते, ऑरेंज कलर, है नी, परसा जिला हमन हा टेसू के फूल कथन, टेसू, है नी, ऑरेंज कलर के फूल रहते, त 10 खिला जड़े है, ओकरे पत्ती के हमन का बनावन, पतरी बनावन। और पतरी बनाए बर कैसे करन सर, ऐसे जैसे ये 4 ठन पत्ता है, ऐसे रहते ओकर पत्ता लगभग ऐसे, हाँ ऐसने रही पत्ता, तो ऐसे पत्ता मन ला जोड़ जोड़ के हमन हा ऐसे बीच में टांका लगाते ऐसे, और टांका भी ऐसे कोई सुई धागा से नहीं लगाए भाई, वो काय करही, वो ऐसने जो लकड़ी रहते ना, ऐसे छोटे मोटे लकड़ी, वो लकड़ी मन ऐसे खोज खोज देते। पहली नाव जाति के मन ये काम करे, याद रखू, सेन भैया मन ये काम करे, सेन भैया मन के काम रहा है कि भाई अगर काकरो घर में फंक्शन हुआ थे तो ओकर बर बकायदा पतरी सप्लाई करे वो मन हा। ठीक, तब 10 खिला जड़े है, ए दे 10 खिला जड़े है और दरबार में पड़े है भात खाए बर, तो ये कहा रे पतरी हरे। 10 भाई मारे और 5 भाई कचारे, कहा रे सर, ए हरे कंडा, जाना तो कंडा कह दे, छेना कह दे, है नी, गोबर कह दे, हाँ ये हरे ऐसे। अगला प्रश्न देखो,
पूछी ला खाए और मूड़ी हर सिराए। कहा है सर? एकर दो आंसर है, एकर दो आंसर है। एक आंसर तो है आपके दिया, ठीक है, दिया, और एक आंसर होते बीड़ी, बीड़ी। लेकिन दिया ला ऑप्शन में नहीं दे कभी, आंसर दी काला, ऑप्शन में दी काला बीड़ी ला। ठीक, तो याद रखो, पूछी ला खाए और मुड़ी हर सिराए। बीड़ी पिए मतलब देखे हो, जैसे इसे बीड़ी रही है ना, तो एती बरले पीही और एती बर हर सिरावत जाते, तो पूछी ले खावत है और मुड़ी हर सिरावत है। बिन तरपाहे के लंबू टूरा, बिन तरपाहे के लंबू टूरा काला कथे, लाठी कथे सर। ठीक, भूंजे मुसवा रुख चढ़े। अब भूंजे मुसवा रुख चढ़े, अब ए कहा रे सर? ए होते टांगी, टंगिया, ठीक है, रुख चढ़े। देख, भूंजे मुसवा कहा थे, तो अगर आप टंगिया ला देखे हो ध्यान से, तो टंगिया कुछ ऐसे रथे, ऐसे स्ट्रक्चर के रही, ऐसे ऐसे रथे, है नी, एती बरले इसे लकड़ी ला फंसाथे और तान पे काटथे। ये जो लोहा के भाग बने हैं, एला पहली आगी में गरम करे जाते, तब वो रूप में आते, है कि नहीं? पहली लोहा का टुकड़ा रही से, ओला पिघलई से बाकायदा इस शेप में लेके आई से, और शेप में लाए के बाद नुकीला करी से, नुकीला करे के बाद फिर वो तैयार होते टंगिया बने पर। तब टंगिया बन गए भूंजे मुसवाहा। और रुख चढ़े, तब पेड़ ला काठी सीधा, रुख यानी पेड़, छत्तीसगढ़ी में रुख काला कथे, पेड़ ला कथे सर। तब भूंजे मुसवा रुख चढ़े, ऐसे। मार सग सगला धर सग सगला, एक कहा है सर? लोहार, ठीक है, धर सग सगला और मार सग सगला। अब जाना तो हो, एमा सगा के मतलब रिश्तेदार नहीं है, एक मतलब है सजातीय। जैसे लोहा के चिमटा में लोहा ला धर के लोहत से ठोके जाते, याद हो ही, है नहीं? जाना तो, जैसे लोहार के काम देखे हो तब पता हुई, लोहा ला पहले गरम करे जाते, गरम करके ओला लोहच के चिमटम उठाते और फिर लोहच के हथौड़ा मोला मारे जाते। तो सगा वाला, धरने वाला कौन? उहू सगाए लोहच के, और पीटने वाला कौन? उहू सगाए लोहच के। तो धर सगा सगला और मार सगा सगला, ऐसे। अगला, पूछी ला खाए तब मूड़ी हर सिराए। अच्छा, ये देख चुके हैं ना मन, आगे देखथन भाई, औ का हो गए सर। ठीक, तो अतना कन आप मन के जनौला मैं कोशिश करे हूं कि कुछ जनौला आप मन के कंप्लीट करा दो, है ना, काबर की मैं बोले रहे हूं, तो मैं सोचते रहे हूं कि भाई आप मन के साथ आऊं और ये सेक्शन पे चर्चा करूं। ठीक, लाइव क्लास पॉसिबल नहीं हो पाई से, तब मोर कोशिश रही से कि कम से कम वीडियो के माध्यम से मैं ये वाला सेक्शन आप मन के कंप्लीट करा दूं। चलो, तो ये इतना कन क्वेश्चन करें हमन, लगभग एक एक में 4-4 ठक है, तो मान के चलो लगभग 50 ठो तो करी डरे हो वो। ठीक, चलो आगे बढ़ता। अब हिंदी वाले भाग में आप सभी का बचा हुआ था शब्द शुद्धि, एक टॉपिक बचा हुआ था। ठीक, शब्द शुद्धि वाले सेक्शन में कुछ शब्द आपको करा रहा हूं, आप एग्जाम में इनको करके चले जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और बार बार पूछे जाते हैं। जैसे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंतर्गन, अति आवश्यक, क्रियान्वयन, अतिरंजित। आंसर हो जाएगा इसमें अतिरंजित। अंतर्गत होता है शब्द, अंतर्गन गलत है ना, अंतर्गत ऐसा। अति आवश्यक नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ स्वरों को शब्द के बीच में नहीं लिखा जाता, इसलिए वहां पर संधि होती है और ये शब्द बन जाता है अत्यावश्यक ऐसा। क्रियान्वयन, ये गलत है, होता क्या है ये? क्रियान्वयन ऐसा, क्रियान्वयन ये होता है सर। अतिरंजित सही है शब्द, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालना है। तो सर्वोत्तम गलत लिखा है, सर्वोत्तम होता है, यानी आधा था यहां पर और होना था। संसारिक गलत लिखा है। अगर किसी भी शब्द में, मान लो लिखा है संसार, अगर किसी भी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो वो पहली मात्रा को प्रभावित करता है, पहली मात्रा को। तो अगर मैं संसार शब्द के साथ इक जोड़ रहा हूं तो यहां से बन जाता है ये सांसारिक। इसी प्रकार मान लो मैं रसायन शब्द में इसको जोड़ता हूं
रसायन शब्द में इक जोड़ता हूं तो ये बन जाता है रासायनिक, ऐसा रासायनिक। जैसे भू शब्द है ना, भूत शब्द है, सॉरी भूत शब्द है, इसके साथ मैं इक जोड़ता हूं तो ये बन जाता है भौतिक, ऐसा भौतिक। इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द में इक जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा सर, ऐतिहासिक, ऐसा। तो जितने भी शब्द आप इक प्रत्यय वाले देखेंगे उसमें उसकी खासियत यही होती है कि जहां इक प्रत्यय जुड़ेगा वो पहली मात्रा को प्रभावित करेगा। ये देखिए, ये सब में पहली मात्रा प्रभावित होती है, ये इक प्रत्यय का गुण होता है। यहां पर आप देखेंगे तो संसार शब्द में आपने इक जोड़ा है लेकिन पहली मात्रा को प्रभावित करना था, वो तो किए नहीं, तो ये गलत हो गया। स्रोत शब्द सही है, कीर्ति गलत लिखा हुआ है क्योंकि त में छोटी ई की मात्रा होती है, कीर्ति होता है, तो आंसर सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द खोजना है। जयोत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना, जयोतसना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, आधा ज, यो, आधा त, आधा स और फिर ना, ज्योत्सना ऐसा होता है शब्द। अगला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सुसुप्ति, सुस्प्ति, सुष्प्ति, सुषुप्ति, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुषुप्ति, ऐसा। यहां पर लगता है विसर्ग संधि का नियम, सॉरी व्यंजन संधि का नियम। नियम ये कहता है कि यदि अ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर की संधि सरोता के स से होती है तो उस स्थिति में ये सरोता का स बदल करके षटकोण का श हो जाता है। तो वही चीज यहां पर होता है, ये देखिए सुधन सुप्ति, ऐसा। तो सु को अगर आप तोड़ेंगे तो स धन उ धन, स धन उ धन, आधा प मिला ती, ऐसा। वर्ण विन्यास में बाकी का नहीं कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वर्ण विन्यास आप कर लेंगे, ठीक। अब यहां पर स्थिति देखिए, स के ठीक पहले कौन आया सर, आ के अतिरिक्त अन्य कोई लघु स्वर आया है, तो इस स्थिति में स बदल करके हो जाता है षटकोण का श। अब आधा है तो बदलेगा आधा में, यानी अब ये उ की मात्रा किस पे लगेगी, षटकोण के श पे। अब शब्द जो है वो बन जाता है सुषुप्ति, ऐसा। इसी प्रकार से शब्द बनता है निधन सेध, ये बन जाता है सर निषेध, षटकोण का श में बदल जाएगा सरोता का सा। निधन सिद्ध, ये बन जाता है निषिद्ध, षटकोण का श बन जाएगा। इसी प्रकार विधन सम, ये बन जाता है सर विषम, ऐसा। तो सब में षटकोण का शक आया कहां से सर, ये आया है संधि के नियम से, और उसी नियम से सुधन सुप्ति सुषुप्ति हो जाता है, न कि सुसुप्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहां पर भी व्यंजन संधि का नियम है। व्यंजन संधि के नियम में आप सत, धन, चित्त, धन, आनंद, इसको आप जोड़ते हैं तो यहां पर व्यंजन संधि के दो नियम काम करते हैं। एक नियम काम करता है यहां पर 1-3 का नियम, 1-3 का नियम, और दूसरा नियम काम करता है त का नियम नंबर 1, त का नियम नंबर 1। 1-3 का नियम यह कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण की संधि, जैसे क हो गया, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण की संधि किसी भी स्वर या व्यंजन से हो तो ये प्रथम वर्ण बदल करके अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। चूंकि पहला वर्ण बदल करके अपने ही तीसरे वर्ग में आ रहा है, तीसरे वर्ण में बदल रहा है, इसीलिए इसको बोला गया 1-3 का नियम। जैसे आप ये सब उदाहरण देखते हैं, वाक, धन, ईश, ये बन जाता है सर वागीश, ऐसा वागीश। तो ये क ग में कैसे बदला सर, क्योंकि क के सामने कौन आया है, ई आया है, यानी
कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है, पंचमाक्षर नहीं होने चाहिए बस। ठीक, तो इसी प्रकार ये जो आपका चित्त धन आनंद दिख रहा है, इसमें ता के सामने आ आया है। ये जो ता है ये बदल जाएगा अपने वर्ग के तीसरे यानी द में। तो यहां से ता चित्त धन आनंद क्या हो जाएगा? चिदानंद। ये हो गया सर। ये द को कौन पूरा कर देगा? आ पूरा कर देगा, बन गया दा, चिदानंद। अब इधर बचा हुआ है सर सत्य। अब यहां पर लगता है त का नियम नंबर 1, और नियम नंबर 1 ये कहता है कि यदि त के सामने 9 वर्ण आए, त के सामने 9 वर्ण आता है तो वहां 1-3 का नियम नहीं लगता है। अब ये 9 वर्ण कौन कौन से हैं सर? देखिए, त के सामने यदि च छ आता है तो 1-3 का नियम नहीं लगता। यदि ज झ आता है तो 1-3 का नियम नहीं लगता। ट ठ आ जाए तो नियम नहीं लगता। ड ढ आ जाए तो ये नियम नहीं लगता। वैसे ही ला आ जाए तो 1-3 का नियम फॉलो नहीं होता है। तो ये 9 नियम, इसके अलावा 1-3 का नियम और कब नहीं लगता सर? यदि त के सामने शा या हा आता है तब 1-3 का नियम काम नहीं करता है। तो सर क्या होगा? यहां पे होता यह है कि अगर त के सामने चाचा में से कोई वर्ण आ रहा है तो त बदल करके हो जाता है आधा चा, त बदल जाएगा च में। यदि त के सामने ज झ में से कोई वर्ण आ रहा है तो त खुद को बदल लेगा आधे ज में। जैसे सत धन जन, उदाहरण देखा है इसका उदाहरण, जैसे उत धन चारण देखा है आपने, वृहत धन छत्र पहला का उदाहरण। दूसरे का उदाहरण जैसे सत धन जन, उत धन ज्वल, इसका बहुत फेमस उदाहरण है जिसको शब्द शुद्धि में कई बार पूछता है। उत धन ज्वल, अब ता के सामने जा आया तो ता अपने आप को बदल लेता है किसमें? जा में, और इसीलिए आपको 2 ठो आधा जा देखने को मिलता है उज्जवल शब्द में। रीजन है ये, क्योंकि संधि में यहां पर पूरा वर्ण बनता नहीं है। ठीक, चलिए, वैसे ही ता के सामने यदि ट ठ आता है तो ता बदल जाता है टा में। यदि ता के सामने ड ढ में से कोई वर्ण आता है तो ता खुद को बदल लेता है ड में, और यदि ता के सामने ला आता है तो ता खुद को ल में बदल लेता है। जैसे यहां पर देखिए उदाहरण, जैसे सत धन उत धन लेख उल्लेख, उत धन लंघन उल्लंघन, यहां पर उत धन डयन उड्डयन, यहां पर जैसे सत धन टीका सट्टीका, तत् धन टीका तट्टीका, वृहत धन टीका वृहत टीका, ऐसे शब्द यहां से बनते हैं। तो इसी नियम को यदि आप लगाएंगे तो ता के सामने चा आना चाहिए सर, या छा आना चाहिए, तो उस स्थिति में ता बदल कर क्या हो जाता है? चा हो जाता है। सेम कंडीशन है यहां पर, ये देखिए सत धन चिदानंद, ये स्थिति है। तो ता के सामने कौन आया सर? चा आया है। अब आप बोलेंगे सर ई पहले दिख रहा है। नहीं, ई पहले नहीं है भाई, इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो च धन ई होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ई पहले नहीं आया है, च पहले आया है। ठीक, तो इसी नियम से ये जो ता है ये बदल करके क्या हो जाता है? चा हो जाता है। अब जब आप वापस जोड़ेंगे तो सा के बाद आधा चा आएगा, फिर पूरा ची आएगा, फिर दा आएगा, और फिर नंद आएगा। तो इस तरीके से शब्द क्या बन जाता है? सच्चिदानंद। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। सन्यासी ऐसे लिखते हैं सर कि सन्यासी होता है, सन्यासी होता है, ये दोनों ऑप्शन तो आप काट लोगे, मुझे पता है। अब कंफ्यूजन होगा आपका इसमें और इसमें कि ये सही कि ये सही। ठीक, ये भी संधि का नियम है। यदि आप समधन न्यासी करेंगे तो म जो है ये अम की मात्रा के रूप में आ जाता है और शब्द बन जाता है सन्यासी, ऐसा। ठीक, तो अम की मात्रा भी होगी, आधा न भी होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
व्यवहारिक, ये तो गलत है, काट लोगे ऑप्शन, मुझे पता है, ये काट लोगे, ये भी पता है। अब कंफ्यूजन होगा इसमें, या अगर ऑप्शन ऐसा दिया तो व्यवहारिक, कंफ्यूजन हो सकता है यहां, सर सही कौन सा है, व्यवहारिक सही है कि व्यावहारिक सही है? आंसर होगा इसका व्यावहारिक। वही बात, व्यवहार शब्द है, इक प्रत्यय आपने जोड़ा है, और इक प्रत्यय यदि जुड़ेगा तो पहली मात्रा कौन सी आएगी, अ की मात्रा किस पे लगा है, या पे, शब्द क्या बन जाएगा, व्यावहारिक, ऐसा, ये आपका सही हो जाता है फिर। ठीक, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये भी संधि से बन जाएगा आपका। संधि में शब्द है अतिशय धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति। अब अतिशय शब्द में आ रहा है लास्ट में, यहां है उ, मिलकर के बनेगा क्या, ओ, अधन उ मिलकर क्या बना लेंगे, ओ बना लेंगे सर। ठीक, यही बना हुआ है शब्द आपका अतिशयोक्ति, ऐसा, अतिशयोक्ति। ठीक, ये या पर ओ की मात्रा होती है, इसको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, वो इस श को आधा लिखते हैं, जबकि अतिशयोक्ति शब्द में श आधा नहीं होता है, श पूरा होता है। ये देखिए, अतिशय धन उक्ति होता है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति, ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। चलो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। चलो, इसका आंसर आप हमको कमेंट में दीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, और ये रचयिता शब्द कई बार आपको पूछा गया है। ये शब्द सही रूप में कहां पर लिखा है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। संधि वाला सेक्शन आपका बचा हुआ था, लेकिन मैं संधि वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको केवल क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि संधि का यदि आपको बेसिक पढ़ना है तो इसके लिए आपको लंबी क्लास चाहिए। कम से कम 6 घंटे तो आपको संधि में लगता है, 6 से 7 घंटे आपको सिखाने के लिए। और दूसरी चीज, समास यदि आपको पढ़ना है तो उसका बेसिक भी पढ़ने में कम से कम 3 से 4 घंटे आपको लगते हैं। चलिए, तो संधि के कुछ प्रश्न आपके लिए करा देता हूं, बस इतना ध्यान रखना, यहां से यदि क्वेश्चन आया तो मान के चलो वो आपका बोनस अंक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संधि आप कक्षा 6 से पढ़े हैं, और उसके क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बनते तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई में कुछ कमी जरूर है। चलिए, तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? देखिए, यहां पर से क्वेश्चन के तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जिसमें एक फॉर्मेट ये कहता है, आपको दे देगा शब्द, पूछेगा इस शब्द में कौन सी संधि है, शब्द में कौन सी संधि है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको यदि टारगेट करना है तो आपको सबसे पहले संधि के चिन्हों की पहचान होनी चाहिए। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो हमारे यहां तो संधि के 7 अलग अलग प्रारूप आपको दिखते हैं, है ना। वैसे मूल रूप से देखोगे तो 3 प्रकार हैं, लेकिन प्रारूप यदि देखा जाए तो 7 हैं। कैसे सर? एक दीर्घ स्वर संधि है, फिर गुण है, फिर वृद्धि है, यण है, अयादि है, उसके बाद व्यंजन संधि है, और फिर विसर्ग संधि है। इस प्रकार के प्रश्नों को पहचानने के लिए या इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको संधि के चिन्हों की पहचान होनी चाहिए। जैसे अगर किसी भी शब्द के बीच में आ रहा है तो समझ जाना, है ना, आ आए या बड़ी ई आए या बड़ा ऊ आए तो वहां पर संधि निश्चित रूप से क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। दूसरा चीज, यदि किसी शब्द के बीच में ए आता है, ओ आता है या अर आता है तो उस स्थिति में गुण स्वर संधि वहां पर होती है, वो गुण स्वर संधि है। यदि किसी शब्द के बीच में अ आता है, औ आता है तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। वैसे ही यदि किसी शब्द के बीच में
या र या व आए और इसके ठीक पहले वाला वर्ण आधा हो तो वहां पर संधि कौन सी होती है? यण संधि होती है। और यदि किसी शब्द का वर्ण विन्यास करने पर अय, आय, अव, आव इनमें से कोई चिन्ह आता है तो वहां पर अयादि संधि होती है, अयादि संधि होती है। ठीक, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियम जब तक आपको पता नहीं रहेंगे तब तक आप उस पर उसके प्रश्न सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि उसको अच्छे से सीखें। कोई भी किताब ले लीजिए, मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं उसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल शब्द में आपको बीच में आधा च दिख रहा है, सॉरी आधा श दिख रहा है, कुछ इस प्रकार की स्थिति है, निश्चल ऐसा। अब क्या करना, सबसे पहले तो ये देखना कि शक्कर के श के ठीक पहले कहीं कोई आ के अलावा कोई दूसरा स्वर तो नहीं है। यहां पर है, ई दिख रहा है हमको। इस स्थिति में मान के चलना कि ये जो श है ये बेसिकली विसर्ग है जो कि च या छ के सामने आकर के आधा श में बदल जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, निह धन चल, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल शब्द का यदि आप संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा उत धन ज्वल। यहां पर विसर्ग का नामो निशान नहीं है, मतलब विसर्ग संधि पॉसिबल नहीं है। निश्चल शब्द में निह धन चल है, विसर्ग दिख रहा है, मतलब संधि यहां यहीं पर क्या है? विसर्ग संधि है। राजेंद्र शब्द को यदि आप देखें, राजेंद्र शब्द को यदि आप देखें तो यहां पर यह है राजा धन इंद्र। तो यहां पर राजेंद्र शब्द में गुण स्वर संधि है, क्योंकि मेल किसका हो रहा है सर? आ और ई का मेल हो रहा है, और जब भी आ और ई के मेल से ए बनता है ना, या ए ऐसा लिखा जाए, ए ऐसा लिखा जाता है लेकिन उसकी मात्रा ऐसे लगती है। ठीक, तो वहां पर संधि कौन सी होती है? गुण स्वर संधि होती है। ठीक, अब यहां पर एक मजेदार बात, निश्चल और दुर्गम दोनों शब्दों में, क्योंकि दुह धन गम ये भी क्या है सर? ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है ना, दोनों ही शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अगला, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त धन ऋषि, है ना, क्योंकि हमको शब्द के बीच में अर दिखाई पड़ रहा है सर। कहां पर अर दिख रहा है सर? ये देखिए, सप्तर्षि का जब आप वर्ण विन्यास करेंगे तो सा धन अ धन प धन त धन आ, त धन आ धन, ये देखिए सप्तर्षि, त र शी ऐसा उच्चारण है। अब शब्द के बीच में आपको दिखाई पड़ेगा क्या? अर, और ये अर बनता है किससे? आधन री से बनेगा सर, या तो आधन री से बनेगा। अब लगा करके देखेंगे आप तो एक शब्द बन सकता है यहां से सप्त धन ऋषि, एक कंडीशन ये बन सकता है, या तो बनेगा क्या? सप्ताधन ऋषि। दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, तो उस स्थिति में ये गलत है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सप्तधन ऋषि, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? देखिए, विसर्ग संधि का एक नियम है कि यदि विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण आता है तो उस स्थिति में विसर्ग आ से मिलकर के ओ बना लेता है। बस वही चीज यहां हुआ है। तपह धन वन, ये है आपका, विसर्ग के पहले आ है, ये देखिए त धन प धन आ, धन विसर्ग धन वन, तो आ और ओ में विसर्ग मिलकर के क्या बना लिए? ओ की मात्रा लग गई है प पे, क्या बन गया है शब्द? तपोवन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखिए, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? देखिए, स्वागत शब्द का आप सभी को पता है वर्ण विन्यास होता है सुधन आगत। तो उ और आ का मेल हो रहा है और इन दोनों के मेल से वा बन रहा है, मतलब ये निश्चित रूप से उदाहरण है किसका?
यण स्वर संधि का। ठीक है, व के ठीक पहले आप देखोगे तो आधा स मिलेगा संधि वाले शब्द में। और मैंने अभी आपको बताया है कि जहां य दिखे, व दिखे या र दिखे और उसके पहले वाला वर्ण आधा रहे तो वहां पर संभावना यण संधि की होती है। तो यहां पर यण संधि हमको स्पष्ट रूप से दिख रही है। अगला प्रश्न, दिगंबर शब्द में प्रयुक्त संधि क्या है? कौन सी संधि है? दिगंबर शब्द को यदि आप तोड़ेंगे तो दिक धन अंबर में ये टूटता है। 1-3 का नियम वही लगा है, क के सामने कोई स्वर आया तो क बदल गया है ग में। इस ग को पूरा किया आ ने और शब्द बन गया है क्या? दिगंबर। ऐसा तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, साफ दिख रहा है आपको। अगला प्रश्न, किसमें स्वर संधि है? देखिए, अत एव को यदि देखें तो इसका विग्रह होता है अतः धन एव। अतः धन एव तो जाहिर सी बात है विसर्ग है, मतलब स्वर संधि तो नहीं होगी। रजनीश शब्द को देखें तो ये होता है रजनी धन ईश, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। क्यों सर? क्योंकि ई का मेल ई से हो रहा है ना? तो ये किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसी प्रकार तपोवन तपोगुण आपको बताया, ये भी किसका उदाहरण है सर? विसर्ग संधि का। तपह धन गुण ऐसा बनेगा। सदाचार ये है सत धन आचार। अब जाहिर सी बात है प्लस चिन्ह के इधर या उधर किसी भी एक तरफ यदि हलंत वाला वर्ण दिखता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो सदाचार शब्द में व्यंजन संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, प्रत्युपकार को यदि आप तोड़ना चाहें तो आप ये देखिए, यू के ठीक पहले वाला वर्ण आधा है, तो इसका सबसे पहले तो वर्ण विन्यास करने आपको आना चाहिए। यू धन पकार, आप इसको ऐसा तोड़ लीजिए क्योंकि यहां यण संधि है, दिख रहा है हमको। अब क्या किया जाए सर कि इस यू का निर्माण कितने तरीकों से होता है ये देखिए। 2 तरीके हैं, या तो ई धन ऊ से बनता है या तो ई धन ऊ से यण संधि बनती है ना? ये यू का निर्माण 2 तरीकों से होता है, या तो ई धन ऊ से या तो ई धन ऊ से। ई धन ऊ लगाएंगे तो शब्द बनेगा प्रतिधन उपकार। ऐसा प्रतिधन उपकार, यहां पर मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं, छोटा ऊ आएगा यहां पे भी, है ना? बड़ा ऊ नहीं आएगा। ठीक। दूसरे कंडीशन में शब्द क्या बनेगा सर? प्रतिधन उपकार। अब दोनों में से जो दोनों शब्द सार्थक होंगे वही इसका सही संधि विच्छेद होगा, तो प्रतिधन उपकार सही होगा। यहां पर ये शब्द गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिधन उपकार। अगला क्वेश्चन देखिए, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, गायक शब्द का यदि आप वर्ण विन्यास करेंगे तो ग धन आ धन या धन आ धन क धन आ, ऐसा हमको शब्द के बीच में दिखाई पड़ रहा है आय। आय जो है ये चिन्ह होता है अयादि स्वर संधि का, और आय किसके बदले आता है सर? आय आता है सर अय के बदले। तो ये जो आय है इसको हटाकर रिवर्स प्रोसेस के द्वारा अय लिख दोगे आप। अय को आप जोड़ दोगे किससे? ग से, बन गया क्या? गय, और बाद वाला शब्द क्या बन जाएगा? अक। ये अयादि संधि का उदाहरण है और इसका वर्ण विन्यास होगा गय धन अक। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यदि सरोता के स के ठीक पहले कोई अन्य स्वर है उस स्थिति में स बदल करके षटकोण का श हो जाता है। उसी नियम से ये बना हुआ है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है समास का। समास के अंतर्गत कुछ बेसिक शब्द हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछता है ना? जैसे गौशाला, कौन सा समास है सर? गौशाला का यदि आप वर्ण विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो ये होता है गायों के लिए शाला। गायों के लिए शाला। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि दोनों शब्द के बीच से समास की प्रक्रिया के दौरान के लिए का लोप हुआ है, और के लिए जो है ये आप सभी को पता है कि संप्रदान कारक का चिन्ह होता है,
और संप्रदान कारक के चिन्ह का लोप हुआ है, किसी भी कारक के चिन्ह का यदि लोप होता है शब्द रचना में तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, कारक तत्पुरुष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप। असल में समास का मतलब होता है जैसे रुई को दबाना, रुई को दबाते हैं जब आप, तो उससे उसका आयतन कम हो जाता है, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो तो वही रहता है ना, उसका सार तो वही है ना, कि वो अभी भी रुई है। वो ऐसा तो नहीं है कि आपने रुई को दबा दिया तो वो लोहा बन गया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता सर। बस वैसे ही समास, जब आप किसी किसी शब्दों के बीच में समास करते हैं तो वहां पर अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ ना बदले और वो शब्द संक्षिप्तीकरण भी हो जाए तब उस क्रिया को समास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो देखिए, उपसर्गों से बने पद अव्ययी भाव समास में आते हैं, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, है ना। इसके अलावा गृहागत शब्द जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गृह को आगत, इसका विग्रह हो जाएगा। अब दोनों पदों के बीच में को दिख रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पर चूंकि कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए यहां कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा। आचार कुशल ये होता है आपका द्वंद्व समास। कुमारी ये तो खैर एक ही शब्द है, यहां पर समास की क्रिया हुई ही नहीं है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। देखिए, 4 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में यह होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है। मैं जैसे यहां लिख देता हूं पूर्व पद, यहां लिखता हूं मैं पूर्व पद, यहां लिखता हूं उत्तर पद, और पहली स्थिति ये बोलता हूं कि पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद अप्रधान है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि पूर्व पद अप्रधान हो जाए, उत्तर पद की प्रधानता हो जाए। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों ही पद प्रधान हो जाए, और चौथी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों ही पद अप्रधान हो जाए। ये 4 कंडीशन हो सकते हैं। तो पहली स्थिति जब भी होगी वहां पर समास होगा आपका अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव का गुण होता है कि वहां पहला पद प्रधान होगा और उत्तर पद अप्रधान होगा। जब दूसरा कंडीशन होगा तो यहां पर तत्पुरुष समास होता है, यहां तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के उदाहरण में यदि दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध स्थापित हो जाता है तो वहां कर्मधारय होता है। और यदि तत्पुरुष समास के उदाहरण में यदि पहला पद संख्यावाची हो जाए तो वहां पर द्विगु समास हो जाता है। समास वही है, बस विशेषता उसकी बदल जाती है। इसके बाद यदि दोनों ही पद प्रधान हो जाएं तो उस कंडीशन में जो समास होता है उसको आप कहते हैं द्वंद्व समास। और दोनों ही पद यदि अप्रधान हो और किसी तीसरे पद की प्रधानता हो जाए, वहां पर निश्चित रूप से समास कौन सा हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो ये 6 समास होते हैं हमारी हिंदी में, उसमें से पदों की प्रधानता को यदि आप ध्यान से देखें तो इससे आपका क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? तो सबसे पहले या तो विशेषण विशेष्य दोनों पदों के बीच देख लीजिए, या तो उपमेय उपमान हो वो देख लीजिए। जैसे चक्रपाणी ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चतुर्युगी ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ये भी बहुव्रीहि समास है। नीलोत्पल शब्द जो है इसमें आप देखेंगे नील शब्द जो है ये उत्पल की विशेषता बता रहा है। अब ये उत्पल यानी सर कमल, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए कर्मधारय समास का ये उदाहरण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जिस समास के दोनों ही पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? अभी मैंने बताया आपको, वहां पर समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। देवासुर में कौन सा समास है? देव और असुर दोनों पदों के बीच और का प्रयोग हो रहा है, मतलब द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो आप देखिए, निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। पंचानन इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि पंचानन बोला जाता है शिव को। ठीक, तो जब दोनों पद अप्रधान हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को इंगित करे
तो उस स्थिति में जो समास होता है उसको कहा जाता है बहुव्रीहि समास। और पंचानन शब्द में सेम यही स्थिति है, 5 आनन हैं जिसके शिव। चलिए, तो हमने प्रयास किया है कि जितने कम समय में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आप तक पहुंचाया जाए, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाए हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। तो आपको कल के एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को, और जल्दी ही सेलेक्ट होकर के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।